गुड एमसी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रोग एवं निदान में। दोस्तों, हम सब अपनी दिनचर्या में एक ही जगह सिमट कर कार्य करने के आदी हो चुके हैं। दफ्तर हो, दुकान हो तो या हो हमारा घर, कहीं भी, या फिर बेशक हम ड्राइव कर रहे हों, हमारा शरीर कई कई घंटों तक एक ही अवस्था में रहता है। नतीजा कंधों से लेकर गर्दन के पिछले हिस्से तक में अकड़न हो जाती है, जो धीरे धीरे तेज दर्द व सूजन का कारण बन जाती है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं, ये कितना तकलीफदेह व कष्टदायक है और इसके उपचार क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु जी से। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड एमसी। गुड एमसी जी डॉक्टर हिमांशु, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आखिर है क्या? गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द रहना, वो दर्द में आपकी सिर की मूवमेंट प्रभावित होना, जी, चक्कर आना, शोल्डर में दर्द रहना, कुछ केसेस में छाती के साइड भी दर्द आ जाना और गर्दन का जकड़ा हुआ फील होना। किन्हीं केसेस में इस जकड़न का असर हाथों में महसूस होना, हाथों में नंबनेस होना, हाथों में सुनपन होना और दर्द का शोल्डर तक चले जाना, और वो जो जकड़न है वो कई बार हाथों में रेडिएट होना, इसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, सर्वाइकल जो आजकल बहुत आम बीमारी है, मुझे लगता है छोटी उम्र के युवाओं में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है, तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है? जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कंप्लेन करता है कि जब मैं गर्दन मूव करता हूँ तो मुझे जकड़न फील होती है, मैं फ्रीली अपनी गर्दन नहीं मूव कर पाता, कोई एक पोजीशन पे बहुत दर्द होता है उसको, जी, उसकी गर्दन एकदम अकड़ जाती है, हाथों में दर्द आने लगता है, कंधे तक जकड़ जाते हैं, या गर्दन के अगले हिस्से में भी दर्द महसूस होता है, अपनी गर्दन वो फ्रीली ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं नहीं मूव कर पाता, तो उस कंडीशन में हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो चुका है। जी बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहद आम भी हो गया है अब। जी, सर्वाइकल होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? जी, आपने अभी जो कारण वर्ड बोला, ये कारण की वजह से ही आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जी बिल्कुल। ये इतने लोगों में जो इतनी तेजी से फैल रहा है, इसका जो सबसे बड़ा कारण आजकल है वो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्या है कि पहले क्या लोग अपने घरों में ज़्यादा देर नहीं रुकते थे, लोग बाहर जाते थे, खेल कूद करते थे, कोई एक्सरसाइज करते थे, इसकी वजह से हमारा जो कमर का लचीलापन था वो मेंटेन रहता था। अब क्या है, एक पोजीशन पे कोई व्यक्ति मोबाइल देखता हुआ घंटों निकाल सकता है, लैपटॉप देखता हुआ, पिक्चर देखता हुआ, अपनी रीढ़ की हड्डी को विदाउट मूव किए एक ही पोजीशन पे, हमारे एक ही पोजीशन पे गर्दन को, सिर के भार को मेंटेन करने के लिए हमारी गर्दन को बहुत ताकत लगती है, हमारे मसल्स को बहुत काम करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि एक ही पोजीशन पर लगातार बैठे रहने से हमारी गर्दन में जो मसल्स हमारी गर्दन को मेंटेन करती हैं उस पर अत्यधिक भार बढ़ जाता है, उस पर अत्यधिक स्ट्रेस पड़ जाता है जी। उस वजह से जो गर्दन का जो सॉफ्ट टिश्यू है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं, 7 मनके होते हैं, उन एक मनके को दूसरे मनके से अलग करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो लगातार एक पोजीशन में बैठने से, कोई स्पोर्ट्स खेलने से, कहीं गिरने से, किसी चोट लगने से, एकदम से कहीं से ऊंचाई से गिरने की वजह से, तो वो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है जी। या जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, खुर जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। ऐसे केसेस में जो हमारी नाड़ियां हैं, हमारी जो मसल्स हैं, वो एक मनके और दूसरे मनके के बीच में आने की वजह से दब जाती हैं। जो नाड़ियां जब दबती हैं, जब वहां पे प्रेशर बढ़ता है नाड़ियों पे, तब वो जो पेन होता है उससे, उस पेन को हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं।
जी, बहुत खूब, बड़ी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। मुझे लगता है इसका मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल भी हो गया है। डॉक्टर हिमांशु, सर्वाइकल के पेशेंट को खाने पीने में किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए? जरूर। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है ये एक तरह की वातज व्याधि है जी। इसे विश्वाची भी बोला जाता है। तो ये वायु बढ़ने से या वायु कुपित होने की वजह से ये बीमारी होती है। तो जिन लोगों को ये बीमारी हो चुकी है या उसको लगता है कि अगर ये बीमारी हो रही है तो उन लोगों को ये चाहिए कि वो वायुवर्धक चीज़ें जैसे माँ की दाल, राजमा, कड़ी, दही, अरबी, ऐसी वायुवर्धक चीज़ें जो हमारे शरीर में वायु का उत्कृष्टता से बढ़ाती है जी। उससे हमें जितना हो सके कम लेना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने विहार को भी कंट्रोल करना चाहिए। बहुत देर तक एक जगह पे बैठे रहना, सिर को एक जगह पे स्थापित रखना और वायुवर्धक जैसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना, एक पोजीशन पे हम लोगों को ऊंचा तकिया लेके सोना और या हमारी गर्दन की पोजीशन को ठीक तरह मेंटेन ना करना, ये सब कारणों से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। और हमें चाहिए कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है तो वायुवर्धक चीज़ें हम कम कर दें और अपनी गर्दन की पोजीशन को एक सही डायरेक्शन में मेंटेन करें। ना तो बहुत ऊंचा तकिया लें और सर्वदा तकिया ना लें, ऐसा भी ना करें। थोड़ा सा तकिया लें, ऐसा तकिया लें कि हमारी गर्दन ना पीछे की तरफ हो और ना आगे की तरफ झुकता है। इसलिए गर्दन की लचीलापन, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वही इसको स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर हिमांशु, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी क्योंकि परहेज बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो ये बताइए कि यदि कोई इंसान इसे लंबे समय तक अवॉइड करता है, इस बीमारी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं हमारी हेल्थ में? जी, अगर इस बीमारी के ऊपर जल्दी ध्यान ना दिया जाए जी, तो ये आगे गंभीर समस्याएं पैदा करती है। इवन बैठना भी मुश्किल हो जाता है, लोगों को कॉर्डर लगाने पड़ते हैं, बहुत चक्कर आते हैं, इतना पेन होता है कि दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं आता और थोड़ी सी मूवमेंट करने पे भी बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। और बार बार इस गर्दन में दर्द आने की वजह से लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं कि अपनी दिनचर्या की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भी वो धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि इसकी बीमारी को तुरंत लक्षण दिखने पर, जैसे हमें पता चले कि हमें गर्दन में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस है, दर्द है, गर्दन को मूव करने में हमें परेशानी हो रही है या अंदरूनी स्वेलिंग हो गई है, ऊपर देखने में, नीचे देखने में अगर चक्कर जैसा महसूस होता है तो हमें तुरंत ही अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और आयुर्वेद की शरण लेकर इसको जल्दी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहद ज़रूरी है। आपने ये तो बात की इसके बुरे प्रभावों के बारे में, तो अब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए उत्तम योग क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पूर्णतः हटाना चाहता है और इस बीमारी से निजात पाना चाहता है तो उसको दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक आहार पे और एक विहार पे। यानी कि ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जिससे बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी औषधियों का सेवन करना पड़ेगा जिससे बीमारी ठीक हो जाए और ऐसा आचरण करना पड़ेगा जिससे ये बीमारी दोबारा कभी उसके जीवन में ना आए। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियाँ बताई हुई हैं। जड़ी बूटियों को हम दो भाग में बांटते हैं जी। एक ऐसी दवाएं जो वायु का शमन करे और इन्फ्लामेशन को कम करे, सूजन को कम करे। वो कौन कौन सी हैं? अश्वगंधा है, रासना है, शलाकी है, निर्गुंडी है, दशमूल है और गिलोय है। मेन जो चीज़ इसमें है वो है हल्दी। क्यों? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इसका बहुत ही उत्तम है। तो जैसे मैंने बताया, ये अश्वगंधा, शलाकी, रासना, निर्गुंडी, ये दवाइयाँ मिलेंगी कहाँ से? बिल्कुल। लेकिन आईएमसी ने हमारे लिए क्या किया है, इसको एक ही जगह सम्मिलित कर लिया है और हमारी जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आयुर्वेद को डेवलपमेंट की, आयुर्वेद की प्रमोशन के लिए हम लोगों ने एक ऐसा योग तैयार किया है जो कि ना कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बल्कि नाड़ी बल्ले के रूप में भी बहुत उत्तम है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का इसमें केमिकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कोई स्टीरॉयड यूज़ नहीं होते, जिससे कि ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत सेफ है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है आईएमसी पेन अवे किट। इसमें जो मैंने अभी औषधियाँ बताई ये तो हैं ही हैं, साथ में गंधपूर्वा तेल है, ऐसा तेल जो तिल का तेल है, कर्पूर तेल है, कुछ ऐसी
दिव्य औषधियाँ डाली हुई हैं जिसका असर बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी से और सूक्ष्मगामी होता है, यानी कि वो छोटी से छोटी जगहों पे भी पहुंच जाता है। तो ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और तेल के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो जो लोग बाहर से, जिनको ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिनको बहुत दर्द है, तो पेन अवे तेल लगाने से उनको तुरंत उसमें आराम मिलता है, उसकी जकड़न में आराम मिलता है और उसके इन्फ्लामेशन में आराम मिलता है। जो बीमारी अंदर से लगातार पैदा हो रही है, लगातार हमें बार बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कर रही है, जो चीज़ें हमें नाड़ी के रूप में बहुत ही हमें कमज़ोर बना रही है, उसको ठीक करने के लिए हम उस पेशेंट को पेन अवे टेबलेट्स का उपयोग करवाते हैं। पेन अवे टेबलेट एक उत्तम योग है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ भी हैं, नाड़ी बल्ले दवाइयाँ भी हैं और रसायन के रूप में कई औषधियाँ डाली हुई हैं। तो ये एक ऐसा इफेक्ट देती है कि व्यक्ति कुछ ही दिनों में सिर्फ आराम नहीं, अपने आप को कई गुना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। इसलिए जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हैं और उनको जगह जगह जाने पे भी पूरा आराम नहीं आ रहा है, या ये आराम आकर तुरंत बीमारी दोबारा आ जा रही है, तो हमें पेन अवे किट एक बार इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद हमें ये बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बिल्कुल। तब हम इसको और अधिक और अधिक इसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे और आप ये पाएंगे कि जो ये हम लोगों ने औषधि का निर्माण किया है, ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पूर्णतः ठीक करने में सक्षम है। अगर किसी कारण से ये सिर्फ आंशिक लाभ दे, कम लाभ दे, तो हम लोगों ने इसको आगे और ठीक करने के लिए, इस बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए, अपनी मसल्स को, नाड़ियों को ताकत देने के लिए हम लोगों ने नाड़ी वाली चीजें भी दी हैं, जैसे माइंड बोल टेबलेट। जी। ये क्या करती है, हमारी नाड़ियों को बल देती है, हमारी नर्व्स को ताकत देती है, जिससे कि वो यहाँ पे प्रेजेंट जो स्ट्रेस है उसको काउंटरएक्ट कर सके और अपने आप को बल कर सके, इतना मजबूत कर सके कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दर्द रूपी कोई चीज इसके अंदर पैदा ना कर सके। जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे गर्दन में अकड़न आ जाती है, जो लगातार अपने ऊपर मन पे बोझ बना के रखते हैं, और उसके बाद जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पैदा होता है, उसके लिए हमने स्ट्रेस अवे टेबलेट भी लगाई है। यहाँ पे स्ट्रेस अवे टेबलेट का फायदा ये है कि जब हम लगातार स्ट्रेस अवे टेबलेट लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। जब माइंड रिलैक्स रहता है तो हमारी जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, और माइंड को रिलैक्स होने से, नर्व्स के रिलैक्स होने से, गर्दन के रिलैक्स होने से, मसल्स के रिलैक्स होने से जो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो तुरंत ठीक होता है और लंबे समय तक ठीक रहता है। आईएमसी ने जो हमारे लिए वरदान तैयार किया है, जो हम डॉक्टर्स ने मिलके एक ऐसी दिव्य औषधि का निर्माण किया है जो हमें लाभ पहुंचा सके, जो हमारे रोग को जल्दी ठीक कर सके, वो आईएमसी किट, जो पेन अवे किट है आईएमसी की, उसका उपयोग करें। जी। जो मैंने खाने पीने की और जो आहार विहार के बारे में बताया है उसको फॉलो करने से जी। इन रोग को हम पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अंत में मैं बोलना चाहूँगा, आईएमसी परिवार की तरफ से जो हमारी कोशिश है, उस कोशिश का, उस औषधियों का, उस योगों का आप उपयोग करें और इस बीमारी को दूर भगाएं, और ऐसा दूर भगाएं कि ये बीमारी दोबारा आपके जीवन में कभी कष्ट लेकर ना आ पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आपने इतनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझी की। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और वे सभी जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उससे निजात ज़रूर पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका आने के लिए धन्यवाद। गुड एमसी। गुड एमसी। दोस्तों, मिलेंगे प्रोग्राम रोग एवं निदान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आईएमसी बिजनेस को, और आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएमसी रेडियो की ऐप अपने एंड्रॉइड फोन पर। तो इंतजार किस बात का, इस रेडियो ऐप से आपको आईएमसी बिजनेस को बढ़ाने में और प्रोडक्ट की जानकारी पाने में बहुत मदद मिलेगी। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड एमसी।